जीवन में रिश्तों का महत्व समझने वाला व्यक्ति ही सही मायनों में बुद्धिमान और कामयाब समझा जाता है। लेकिन सदियों से रिश्तों को मनुष्य के जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा माना गया है। वास्तव में एक सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य बिना रिश्ते के रह ही नहीं सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते अपने सारे रिश्तों को महत्व दें और उसे संभाल कर रखें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में भी रिश्ते को अहम बताया है। साथ ही इसमें यह भी वर्णित है कि किस स्थिति में अपने सगे संबंधी हमसे दूर होने लगते हैं, कैसे किसी रिश्ते में कड़वाहट पनपने लगती है। भगवद गीता का ज्ञान ऐसा है जिसका प्रभाव वह व्यक्ति भी जानता है जिसने इसे कभी पढ़ा ना हो। इसमें बताए गए उपदेशों और उसके गहरे अर्थों की बात पूरा विश्व करता है। ऐसे में गीता से यहाँ बताए गए रिश्तों को मजबूत बनाने की सीख आपके जीवन को आसान बना सकती है। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है जो एक तरह की सीमा का बोध कराती है, जिसे लांघने से उस रिश्ते में दूरियां आने लगती है। करीबी लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ने का यह अहम कारण होता है। गुस्से या ज्यादा खुश होने पर अक्सर व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठता है और सामने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसा कह देता है जो उसके दिल को ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए सीमाओं और उसके महत्व को याद रखना बहुत जरूरी होता है। आज हर व्यक्ति यही चाहता है कि हर चीज में उसकी बातों को आखिरी फैसले की तरह देखा जाए, लेकिन वास्तव में ऐसी उम्मीद रखना रिश्ते में मौजूद दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व का खंडन करने जैसे होता है। हमेशा यह याद रखना जरूरी है कि रिश्ते नियमों कानून से डरा धमका कर नहीं, प्रेम से चलते हैं। जहां सभी को अपने मन की बात कहने का हक हो, उस पर किसी दूसरे के फैसले को मानने का दबाव न हो। रिश्ते को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी है प्रेम और सम्मान। इसके अभाव में रिश्ता इतना कमजोर हो जाता है कि कोई छोटी सी भी बात रिश्ते को तोड़ने के लिए काफी होती है। ऐसा आमतौर पर उन रिश्तों में होता है जहां आप सामने वाले व्यक्ति को अपने अनुसार जीने पर मजबूर करने लगे। ऐसा करने से कई बार व्यक्ति के आत्मसम्मान पर भी चोट लगती है, जो उसे आपका दुश्मन बना सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक रिश्तों की, जो हमें विरासत में मिलते हैं और किसी पूंजी से कम नहीं होते। चलिए अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत कैसे करें। प्रपंच बड़ा चटपटा शब्द है। लोग इसे चटखारे ले लेकर इस्तेमाल करते हैं। मसलन बहू के भाई ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, बस फिर तो बहू का ससुराल के लोगों से नजरें मिलाना मुश्किल हो गया। सासुमां अपने दिए संस्कारों की मिसाल दे देकर बहू के मायके के लोगों की धज्जियां उड़ाने में मशगूल हो गई। अपना उत्तरदायित्व समझे। उत्तरदायित्व का मतलब सिर्फ माता पिता की सेवा करना ही नहीं, बल्कि अपने बच्चों के प्रति भी आपके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। आजकल के माता पिता आधुनिकता की चादर में लिपटे हुए हैं। बच्चों को पैदा करने और उन्हें सुख सुविधा देने को ही वे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वे अपनी पर्सनल लाइफ को ही महत्व देते हैं। इस स्थिति में यही कहा जाएगा कि आप एक आदर्श माता पिता नहीं हैं। आप अपने उत्तरदायित्वों को पूरी शिद्दत से निभाएं। अक्सर देखा गया है कि अपनी जिम्मेदारियों से बचने, अपनी साख बढ़ाने या फिर अपनी गलती छिपाने के लिए लोग झूठ का सहारा लेते हैं। संयुक्त परिवार में झूठ की दरारें ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि एक दूसरे से खुद को बेहतर साबित करने की प्रतिस्पर्धा में लोगों से गलतियां भी होती हैं, लेकिन इन्हें नकारात्मक रूप से लेने की जगह सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। जब आप ऐसी सोच रखेंगे तो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं उठता। इस वर्ष सोच में सकारात्मकता लेकर आए। आधुनिकता के जमाने में लोगों ने रिश्तों को भी पैसों की तराजू में तोलना शुरू कर दिया है। रिश्तेदारियों में अक्सर समारोह के नाम पर धन लूटने का रिवाज है। शादी जैसे समारोह को ही ले लीजिए, यहाँ शगुन के रूप में लिफाफे देने और लेने का रिवाज है। इन लिफाफों में पैसे रखकर रिश्तेदारों को दिए जाते हैं। जो जितने पैसे देता है उसे भी उतने ही पैसे लौटाकर व्यवहार पूरा किया जाता है।
लेकिन ऐसे रिश्तों का कोई फायदा नहीं, जो पैसों के आधार पर बनते बिगड़ते हैं। अपनी बात कहने का हक हर किसी को देना चाहिए। कई बार हम सामने वाले की बात नहीं सुनते या उसे दबाने की कोशिश करते हैं। अपने सीधेपन के कारण वह दब भी जाता है, लेकिन नुकसान किसका होता है? आपका। वह ऐसे कि यदि वह आपको सही सलाह भी दे रहा होता है तो आप उसकी नहीं सुनते और अपना ही राग अलापते हैं। ऐसे में सही और गलत का अंतर आप कभी नहीं समझ सकते। संतुलित और सुखद जिंदगी जीने के लिए पारिवारिक रिश्तों के साथ साथ सामाजिक रिश्तों को भी मजबूत बनाना जरूरी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमेशा से समूह में रहता चला आया है। इस समूह में कई लोग उसके जानकार होते हैं तो कई अनजान भी, लेकिन मदद एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। किसी की तकलीफ में उसका साथ देना या उसकी हर संभव मदद करना एक मनुष्य होने के नाते आपका कर्तव्य है। धार्मिक ग्रंथों में पुण्य कमाने का बड़ा व्याख्यान है। लोग किसी की मदद सिर्फ इस लालच में करते हैं कि उन्हें इसके बदले में पुण्य कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन जहां उन्हें पुण्य कमाने का जरिया नजर नहीं आता वहां वे घास भी नहीं डालते। कहते हैं भूखे और प्यासे आदमी को खाना खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे कमाने के लिए लाखों रुपए उड़ाकर लोग भंडारों का आयोजन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ही लोग राह में मिलने वाले गरीब भूखे बच्चे को 2 रोटी देने की जगह दुत्कार देते हैं, जबकि किसी भूखे प्यासे को खिलाना पुण्य नहीं बल्कि आपका कर्तव्य है। इस तरह धर्म के नाम पर या उसका सहारा लेकर किसी विशेष दिन का इंतजार करके कोई कार्य करने की जगह जरूरतमंदों को देखते ही उन्हें सहारा दे और इसे अपना कर्तव्य समझे। खुलकर सोचे, बड़ा सोचे, अपनी सोच का विस्तार करे। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपसे ज्यादा संतुष्ट और चिंतामुक्त मनुष्य और कोई नहीं है। ऐसे कई लोग आपको अपने आसपास मिल जाएंगे जो अपना वक्त सिर्फ दूसरों के बारे में सोचने में जाया कर देते हैं। उन्हें हर वक्त यही लगता है कि उनके लिए कोई गलत कर रहा है या कह रहा है, लेकिन जरा सोचे, क्या इस भागती दौड़ती दुनिया में किसी के पास दूसरे के लिए सोचने समझने का समय है? नहीं है। इसलिए आप भी अपने बारे में सोचें और किसी का नुकसान न करते हुए अपने फायदे का काम करें। कई लोग जब किसी बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वे हमेशा अपने से छोटे स्तर पर खड़े लोगों को हिकारत की नजर से देखने लगते हैं। अक्सर दफ्तरों में ऐसा होता है कि खुद को सीनियर कहलवाने की जिद में लोग अपने से नीचे ओहदे वालों का शोषण और अपमान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि कीचड़ पर पत्थर फेंको तो खुद पर भी कीचड़ उछल कर आता है। उसी तरह अपमान करने वाले को भी अपमान ही मिलता है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।